पढ़ेंगे इसकी एक एग्जांपल मलेरिया की। तो सबसे पहले एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई हमारे पास मलेरिया की बीमारी, ठीक है। अब इसको कैसे उन्होंने इसकी सबसे पहले ये प्रॉब्लम आई कि इसकी वजह क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। मलेरिया इज़ द कॉमन डिजीज, एक आम बीमारी है, मैनी कंट्रीज में है, जैसे इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है। यू विल नाउ हाउ बायोलॉजिस्ट रोल एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग द मलेरिया। तो आपको इस चैप्टर में मिलेगा कि कैसे बायोलॉजिस्ट ने मलेरिया की जो प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, उसको कैसे सॉल्व किया, और ठीक है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है वो देखते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम थी कि इसकी वजह क्या है, मलेरिया की वजह क्या है। द डिजीज़ वॉज नाउन टू फिजिशियंस ऑफ द एंशियंट टाइम्स। कहता है कि पहले जो तबीब होते थे ना पुराने ज़मानों के, उनमें पहले भी ये उनको पता था कि ये ऐसी कोई बीमारी है, यानी कि 2000 साल पहले से भी ये बीमारी जो है एग्जिस्ट करती थी। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में क्या हुआ, उसके आखिरी हिस्से में देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट द मलेरिया। तो 4 ऑब्जर्वेशन उन्होंने की। सबसे पहले उन्होंने देखा कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन। मलेरिया का मार्शी एरियाज़ का मतलब है गदले पानी वाले जो एरियाज़ होते हैं, उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। दूसरा, क्विनिन इज़ ए इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। दूसरा, इनको ये भी पता था कि उन्होंने मुशाहदा किया कि पहले क्विनिन का ही यूज़ किया जाता था, जिसको पहले मलेरिया के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। क्विनिन जो होता है एक इफेक्टिव ड्रग है, एक पूरा सर जो है दवाई है फॉर द ट्रीटिंग मलेरिया, मलेरिया के इलाज के लिए। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरिया डज नॉट काज द मलेरिया। उनको ये भी पता था कि मार्शी एरियाज़ का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा, बल्कि इसकी वजह कोई और है। चौथा है प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ द मलेरिया पेशेंट। मलेरिया के पेशेंट में के ब्लड में, खून में प्लाज्मोडियम देखा गया। प्लाज्मोडियम जो एक कह लें कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसको आप आगे पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो किसने प्लाज्मोडियम को देखा, कहता है 1878 की बात है कि एक फ्रेंच का आर्मी फिजिशियन था लेवरान, उसने रिसर्च की काज ऑफ मलेरिया पे। ये टुक द ब्लड फ्रॉम द मलेरियल पेशेंट, उसने मलेरिया पेशेंट के ब्लड का एक सैंपल लिया, एग्जामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप, और उसने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे ब्लड में, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने प्लाज्मोडियम का नाम दिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक छोटा सा स्मॉल जानदार है जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही आपको नजर आएगा, ठीक है। आप इसको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी पिक्चर लगा देती हूँ मैं स्क्रीन पे, ठीक है। देख लेना प्लाज्मोडियम होता क्या है। हाइपोथेसिस सब, उसके बाद ना प्रॉब्लम थी, ऑब्जर्वेशंस हम देख कर ली। अब एक फर्जी बात लगाएंगे बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवरीज एंड डेवलप्ड द हाइपोथेसिस। अब उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अब उन्हें पता चला कि मलेरिया की वजह ही प्लाज्मोडियम है। अब उन्होंने कहना है कि प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की। अब प्लाज्मोडियम आया कहाँ से, ये देखते हैं। हाँ जी, उसके बाद डिडक्शन, दे डेवलप्ड अ लॉजिकल रिजल्ट बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू। उन्होंने कहा कि ये हाइपोथेसिस बिल्कुल दुरुस्त है, इसके लिए कोई लॉजिकल आंसर निकालते हैं। डिडक्शन ये थी कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, अब इफ वाली बात आ जाती है, जब भी हाइपोथेसिस तैयार होगी तब इफ की बात आएगी और देन की बात आएगी। देन क्या होना है, अगर तो मलेरिया इसकी वजह है तो मलेरियल पेशेंट्स, सब मलेरियल पेशेंट्स में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए, उनके ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब कहता है एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट्स क्या थे इसके। एक्सपेरिमेंट किया इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिटेक्शन बायोलॉजी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, दे एग्जामिन द ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स एंड 100 हेल्थी पर्सन अंडर माइक्रोस्कोप। दे द फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। अब उसने क्या किया है कि मोस्ट ऑफ द मलेरिया पेशेंट हैज़ द प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, और रिजल्ट ये था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। अब ये साबित हो गया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि प्लाज्मोडियम अगर ब्लड में है तो वो आया कहाँ से, तो प्लाज्मोडियम ही अगर मलेरिया की वजह है तो वो ब्लड में आया कहाँ से। प्रॉब्लम नंबर 2, इसको भी बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। देखें ज़रा, सबसे पहले क्या किया, नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। किसी इंसान की बॉडी में, ब्लड में प्लाज्मोडियम कैसे आया, यही तो मेन प्रॉब्लम है। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन। अब उन्होंने ऑब्जर्वेशंस करनी थी। सबसे पहले मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस, यानी कि मलेरिया जो है इसका ताल्लुक मार्शिस से है। फिर उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डिड नॉट कॉज द मलेरिया, तो मार्शिस का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा, ठीक है। तो व्हेन बायोलॉजिस्ट कंसीडर्ड दीज ऑब्जर्वेशन दे थॉट दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर, प्लाज्मोडियम मार्श वाटर में नहीं है। उन्होंने ये सोचा कि प्लाज्मोडियम मार्श वाटर में नहीं था। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस की गई कि अब देखें, अब रियल ऑब्जर्वेशंस करेंगे वो। इन 1883 द फिजिशियन ए किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग वर। किंग की कुछ ऑब्जर्वेशन थी, इसका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी हाइपोथेसिस थी। ए किंग ने हाइपोथेसिस कौन सी थी, ठीक है। तो हाइपोथेसिस में आप ये वाली लिखेंगे बात, ठीक है। अदरवाइज ऑब्जर्वेशन पूछ लिए जाए तो वो आपने ये बतानी है। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, जो बाहर सोते हैं उनमें मोर चांसेस हैं टू गेट द मलेरिया देन द दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। जो अंदर सोते हैं उनकी निस्बत बाहर जो आउटडोर्स वाले लोग होते हैं उनमें
में मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पीपल हु स्लेप्ट अंडर द फाइन मॉस्किटो नेट्स हैड लेस चांसेस फॉर द गेटिंग मलेरिया दैन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। तो पीपल जो लोग नेट में सोते हैं, मॉस्किटो नेट जो लगा के सोते हैं, उनमें कम चांसेस होते हैं मलेरिया के, जो कि लगा के नहीं सोते। ठीक है। तीसरा है इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर ए स्मोकी फायर यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया। जो कि स्मोकी फायर जहाँ से धुआं भी निकल रहा हो ऐसे ही आग के करीब सोते हैं, ठीक है, उनको मलेरिया नहीं होता। ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशंस की थी, ये इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जर्वेशन बताई गई। हाइपोथेसिस क्या बनाई गई इन ऑब्जर्वेशन से? ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड हाइपोथेसिस। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपने बताना है कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मॉस्किटोज जो होते हैं प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और वही इन्वॉल्व हैं इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मलेरिया के स्प्रेड में, मलेरिया के फैलाव में कौन इन्वॉल्व है? मॉस्किटोज, और वो क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। ये अब उन्होंने देखा। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास है डिडक्शन। क्या उन्होंने लॉजिकल रिजल्ट क्या निकाला कि अगर मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया के फैलाव में मॉस्किटो इन्वॉल्व हैं, देन द प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज। तो प्लाज्मोडियम भी तो मॉस्किटोज में प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि जाता है कहाँ पे? मेंस में, इंसानों में जा रहा है और मलेरिया काज कर रहा है। हाँ जी। एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और रिजल्ट भी देखेंगे इसमें, तीसरे पॉइंट में, यहाँ पे सॉरी चौथे पॉइंट में। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन, इस डिडक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए रोनाल्ड रोस, ठीक है, रोनाल्डो यहाँ पे फुटबॉलर नहीं है, रोनाल्ड रोस था, उसने परफॉर्म किया इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1880। 1880 में उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और वो एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, यानी कि यूरोपियन था वो। ठीक है, बरतानवी। ठीक है, यूरोपियन था वो और आर्मी का फिजिशियन था, तबीब था, हु वाज वर्किंग इन इंडिया, जो कि इंडिया में काम कर रहा था। ही अलाउड ए फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो टू बाइट ए मलेरियल पेशेंट। अब वो क्या करेगा कि इंसानों पे जो तजर्बात करेगा। अब उसने क्या किया? एक फ़ीमेल मॉस्किटो को एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करने के लिए अलाउ किया, यानी कि एक पेशेंट के साथ एक मॉस्किटो को छोड़ दिया। डेफिनेटली वो उसको बाइट करेगा। ही किल्ड दिस मॉस्किटो एंड फाउंड द प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन इट्स स्टमिक। अब उसने उस मॉस्किटो को किल किया और उसने देखा कि प्लाज्मोडियम उसके मैदे में, स्टमिक में मल्टीप्लाई हो रहे थे, वहाँ पे अपनी तादाद को इंक्रीज कर रहे थे। एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अगले तजर्बे के लिए उसने सोचा टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग द प्लाज्मोडियम टू बाइट ए हेल्दी पर्सन। अब उसने एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके स्टमिक में प्लाज्मोडियम है, उसको जो है कहाँ पे उसने एक हेल्दी पर्सन को बाइट करने के लिए अलाउ किया। जब उसने हेल्दी पर्सन को काटा तो क्या हुआ कि हेल्दी पर्सन वुड गोट मलेरिया, उसको भी मलेरिया हो गया। बट ही डिड नॉट यूज़ द ह्यूमन बींग्स, उसने इंसानों का इस्तेमाल नहीं किया फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट। इस रिस्की एक्सपेरिमेंट के लिए पे जो है ह्यूमंस का इस्तेमाल किया था। किस चीज़ को इस्तेमाल किया था? स्पैरोज का इस्तेमाल किया था। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले आपको कह दिया ह्यूमंस, अब आपको मैं कह रही हूँ ह्यूमंस का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस बात को सच मान लें कि ह्यूमन बींग्स पे एक्सपेरिमेंट पहले नहीं किए जाते, पहले एनिमल्स पे किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा माउस आता है उसमें, चूहे वगैरह, उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन मलेरिया के लिए स्पैरोज का इस्तेमाल किया गया। रोज परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट अगेन, उसने दोबारा से अपना एक्सपेरिमेंट किया, बट यूज स्पैरोज इंस्टेड ऑफ मैन, और इंसानों की बजाय उसने स्पैरोज का इस्तेमाल किया। ही अलाउड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोज टू बाइट स्पैरो स्प्रिंग फ्रॉम द मलेरिया। एक स्पैरो जिसको पहले मलेरिया था, उसने एक स्पैरो को बाइट करने का अलाउ किया, यानी कि स्पैरो को उसने बाइट किया। ठीक है। देन ही स्टडीड सम ऑफ दीज मॉस्किटो, फिर उसने इस मॉस्किटो को स्टडी किया डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ वक्तों में। ही फाउंड डैट, क्या पाया उसने, है ना इंटरेस्टिंग। तो हाँ जी, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वॉल्स ऑफ द मॉस्किटोज वॉल स्टमिक। ठीक है, स्टमिक की वॉल्स में वो मल्टीप्लाई हो रहा था एंड देन मूव्ड इनटू इट्स सलिवरी ग्लैंड्स, और वो इसके सलाइवा वाली सलिवरी ग्लैंड जो थे, जहाँ से सलाइवा या थूक जो होता है बनता है, वहाँ पे मूव कर गया ही, यानी कि उसके माउथ में आ गए। ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट द हेल्दी स्पैरोज, फिर उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट करने के लिए उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को अलाउ किया। फिर हेल्दी वालों को जब उसने बाइट किया तो क्या हुआ? दीज हेल्दी स्पैरोज गॉट मलेरिया, उसको मलेरिया हो गया। When he examined the blood of these sparrows, जब उसने स्पैरोज का ब्लड को एग्जामिन किया, उसका मुआयना किया, he found many प्लाज्मोडिया, उसने इसमें बहुत सारे प्लाज्मोडिया देखे। So it proved the hypothesis, तो इससे साबित हो गया हाइपोथेसिस कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, आगे भेजते हैं, यानी कि आगे ट्रांसमिट करते हैं। सो द मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, तो मॉस्किटोज जो होते हैं वो मलेरिया के स्प्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मलेरिया के फैलाव में कौन इन्वॉल्व है? मॉस्किटोज। हाँ जी। तो इस वजह से मॉस्किटो के काटने से हमें मलेरिया होता है, क्योंकि वो उनको पहले मलेरिया, उनके अगर स्टमिक में या उनके बॉडी में पहले प्लाज्मोडियम होगा तो प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो सकता है। मेजर वजह प्लाज्मोडियम है, लेकिन वो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। वो कहाँ से आते हैं? वो मॉस्किटोज में जब जाते हैं तो मॉस्किटो से आगे जो है
अगर वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लेते तो उसको भी मलेरिया हो सकता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए गए बाद में इंसानों पे, जब ये प्रूव हो गया कि प्लाज्मोडियम वजह है, और दूसरा जो है प्लाज्मोडियम कहाँ से रहा है, वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो से आता है, जो कि आगे इंसानों में ट्रांसमिट हो सकता है अगर उनको मॉस्किटोज बाइट कर लें तो कहता है इन दी एंड, आखिर में एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड ऑन द ह्यूमन बींग्स टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। तो इन हाइपोथेसिस को देखने के लिए इंसानों पे जो है एक्सपेरिमेंट हुए, और 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट ने एनोफिल मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट को बाइट करने के लिए अलाउ किया, और इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है फिर उसके बाद अलाउ हुआ कि वो किसी हेल्दी मैन को जाके बाइट करे, ठीक है। दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया। इस तरह से सेम जिस तरह स्पैरो इल हुई थी, इसी तरह जो है वो मैन भी मलेरिया का शिकार हो गया, और दिस पर्सन लेटर बिकम इल, ठीक है। इन दिस वे, इस तरीके से इट वाज confirmed that the mosquitoes transmit the plasmodium and are so involved in the spread of malaria। तो वो मलेरिया के फैलाव में इन्वॉल्व हैं, उसके जिम्मेदार हैं।